हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने जो जैनिज़्म की जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर फिलॉसफीज़ हैं, उसका टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट करा था। और ये भी देखा था हमने कि जैन डॉक्ट्रिन के अंदर जो ये कोर इनकी जो फिलॉसफीज़ हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, हमने एक बार के लिए रिकॉल कर लेते हैं। हमने जिसको देखा था अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। इसका बाद थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिकेशन, न्यायवाद, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, त्रिरत्न, थ्री जेम्स, पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वॉर्स और अहिंसा, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। जिसके अंदर वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये 5 कस्में जो हैं ये काफ़ी पुरानी फ़िलासफ़ी रही है, जैन फिलॉसफी, राइट। मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फ़िलासफ़ी समझना, एकांत। एकांत होता है, एकांत का मतलब होता है वन साइडेड या सॉलिटरी एट्रीब्यूट। आपके अंदर एक सिंगल प्रोमिनेंट और वही आपकी एक सोल, क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक। जैना फिलॉसफी एकांत प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है, एकांत की फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपोज टू द फिलॉसफी ऑफ एकांत, जैना डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकंतवाद इज लिटरली द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वन साइडेडनेस और मैनीफोल्डनेस और नॉन एब्सोल्यूटिज्म, जो पहली फिलॉसफी है। अब ये जो वन साइडेडनेस या फिर मैनीफोल्डनेस की जो बात चल रही है, किसके कंटेक्स्ट में चल रही है, किसको बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है रियलिटी को। एकांत की फिलॉसफी ये कहती है सच्चाई का सिर्फ एक ही रूप होता है, जबकि अनेकंतवाद की फिलॉसफी कहती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था इसका छोटा सा मीनिंग, कि अलग अलग तरह की सच्चाई जो है वो एग्जिस्ट करती है। सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, पर्सन टू पर्सन आपकी रियलिटी बदलती है। आपकी रियलिटी हर एक दिन एक अलग रियलिटी होती है, हर एक महीने एक अलग रियलिटी होती है, हर एक एज में आपकी एक रियलिटी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा बड़े सारे सपने देखता है, उसको कमाने की टेंशन नहीं होती, दुनिया की सच्चाइयाँ नहीं पता होती हैं, या फिर उसको ये नहीं पता होता है कि इस एज तक सेटल होना पड़ता है या कुछ भी है, मतलब चीज़ें। तो वो जो सपने बच्चे बना लेता है इतने सारे, बड़े होकर उसको पता लगता है कि यार इन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो एक जॉब होनी चाहिए, पैसा हाथ में होना चाहिए, टाइम पर सारी चीज़ें सेटल होनी चाहिए लाइफ में। तो वो रियलिटी जो कि उसने बचपन में देखी थी, वो उस रियलिटी से मेल नहीं खाती है कि जब वो पर्सन उस रियलिटी को 30 साल में, 35 साल में या 40 साल का होने के बाद देख रहा है, राइट। ऐसा है कि नहीं है? वैसे बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारी ज़िंदगी एकांत फिलॉसफी पे चलती है, रियलिटी में भी ऐसा कुछ होता है जो एकांत हो, वन साइडेड हो। वन साइडेड जब इंसान के इमोशंस ही नहीं होते हैं तो बाकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, रियलिटी कैसे हो सकती है, बताओ। अब लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये एकांत फिलॉसफी फिर होती ही क्यों है? किसी ना किसी ने तो दी होगी। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमारे कल्चर में ना श्रेया, एक फ़िलॉसफी का चैप्टर होता है, एंशिएंट फिलॉसफीज़ ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। वो आपको हिस्ट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, वो कल्चर का ही पार्ट है। और किसी पूरी एंशिएंट और मेडिवल के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आपको भक्ति, सूफी और थोड़ा सा बुद्धिज्म, जैनिज्म के अलावा कह लो, आपको फिलॉसफी का ऐसा आप एक्सट्रैक्ट करना भी चाहोगे ना तो नोट्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे। फिलॉसफी का एक अलग ही टॉपिक होता है, चैप्टर ही अलग है। जैसे डांस, म्यूज़िक वगैरह एक अलग चैप्टर है पूरा हमारा कल्चर के अंदर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं सकता। आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लो, पूरी मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर लो, वो अलग ही चीज़ें हैं।
एकांत फिलॉसफी का बर्थ ही एक्चुअली इसी बात के ऊपर होता है कि कई लोगों का ये मानना था, काफ़ी सारे एंशंट पॉलिटिकल थिंकर्स या फिलोसफर्स कह लो, उनका ये मानना था कि सच्चाई का एक ही रूप होता है और एक ही तरह की सच्चाई होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई लोग होते हैं ना कि वो अपने दिमाग में एक ही तरह की सच्चाई मानकर बैठ जाते हैं। कभी कभार ठकुराइन हमें किसी को लेकर एक गलत हिंट मिल जाता है, हमने पूरी बात जानी नहीं, पूरी बात समझी नहीं, और अपने मन के अंदर ही, अपने मन की दुनिया में उस पर्सन को गलत ठहरा दिया, है ना। या फिर हम किसी से इतना इम्प्रेस हैं कि उसके खिलाफ सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो हम उसको लेकर क्या है श्रेया, एकांती तो है, वन साइडेड ही तो देख रहे हैं उसको। मान लो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो श्रेया, अब आपके खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो मैं आपको लेकर बायस्ड हूँ कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं जानने मुझे प्रूफ, नहीं चाहिए मुझे प्रूफ। तो ये एकांती तो है मेरा, मेरी वन साइडेड बायसनेस ही तो है। अब अनेकनवाद ये कहती है फिलॉसफी, जैना फिलॉसफी के अंदर, कि तुम अपने सेंसेस को खोलकर रखो हर तरह की एक्सेप्टेंस के लिए। रियलिटी कभी भी बदल सकती है, और यहीं से फिर शुरुआत होती है कि जब आपको कभी बायसनेस होती है, फिर जब आपको रियलिटी पता लगेगी, एटलीस्ट आपको दुख तो नहीं होगा। आप दिमाग में पहले से सोच कर तो बैठे थे कि रियलिटी ये भी हो सकती है। कोई एक पर्सन है, उसका नेचर किसी और टाइम पे वैसा, किसी और टाइम पे एक अलग तरीके से। अब मान लो कि आपको फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो पर्सन पसंद आया कि आपको इससे दोस्ती करनी चाहिए, आपको इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, आपको इसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, अगर आने वाले सालों के अंदर उसका बेसिक नेचर जो कि आपको फर्स्ट डे देखने को मिला था, जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हुए थे, अगर वो चेंज हो जाए और वो आपके दिमाग को बर्दाश्त ना हो, तो आपको दुख होगा, बिकॉज आप उसको एक एकांत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि ये तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा और ऐसे ही रहेगी। ये चीज़ है। और यहाँ पर फिर ना, मतलब मैं आपको एक हिडन एस्पेक्ट बता रहा हूँ अभी इसका, क्योंकि जब मैं फिलॉसफी करवाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको चीज़ें। अनेकनवाद में एक ये भी चीज़ होती है कि अगर आप ना किसी भी चीज़ को ये मान जाओ कि इट इज़ नॉन एब्सोल्यूट, फिर आपको अटैचमेंट का दुख भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं पर्सनली ना, मैंने कभी पेट्स अपने घर पे नहीं रखे हैं, कोई भी डॉग या कैट या कोई भी ऐसी चीज़, पैरेट्स वगैरह मैंने नहीं रख रखे हैं, ठीक है, ना कभी थे ना कभी हैं अभी, ठीक है। उसका सिंपल सा रीज़न बस मुझे ये लगता है कि अगर ये कोई डॉग है मेरे घर पे, अगर वो 8 से 12 साल, आई थिंक इतनी ज़िंदगी होती है इनकी, है ना, तो 8 से 12 साल अगर वो रहेगा और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाए, तो फिर मैं इस कभी पोजीशन में नहीं रहूँगा उस अटैचमेंट के चलते कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई और दूसरा डॉग रख सकूँगा। तो मुझे अपने आप की इस अटैचमेंट से डर लगता है, तो इसलिए मैं कभी पेट नहीं रखा। मुझे दिक्कत डॉगीज से या इससे कुछ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अपनी अटैचमेंट से दिक्कत है। अब लेकिन रखने वालों ने, जिन्होंने रखा हुआ है, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी बुआओं ने, मेरी मासियों ने, उनको शायद से उनके मन के अंदर ये वाली बात फिक्स है कि अगर कल को इनका दुनिया से जाना होता है तो उनका माइंड रेडी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं या हम ला सकते हैं अपने माइंड को समझा कर दे एक दूसरा डॉग, या फिर हम रह सकते हैं। इतनी मेमोरीज जो हैं उसको बनाने के बावजूद भी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं हम कि हाँ एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, लेकिन एटलीस्ट इस जानवर को एक अच्छा जीवन तो दे पा रहे हैं हम।
हुई? इस केस में, इस एग्जांपल में दोनों की फ़िलॉसफी अलग, मेरी और मेरी बुआ की फ़िलॉसफी अलग, मेरी और मेरी मासी की फ़िलॉसफी अलग। फ़र्क आया? ये चीज़ है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म दैट encourages acceptance of relativism and pluralism। किसी एक रियलिटी को दूसरी रियलिटी से कंपेयर करके देखना। हम लोग नहीं बोलते जैसे श्रेया एज रिलेटेड टू अदर, एज कंपेयर टू अदर, यही तो मतलब होता है इसका। और प्लूरलिज्म, हर एक चीज के मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। समझ में आया? और इजी बनाते हैं। अब इतने सारे एग्जांपल तो मैंने दे ही दिए, अब आप एक लाइन सुन लो तो आपको ये पता लग जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकत्ववाद, देख रहे हो ना, जैसे श्रेया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक और अनेक, हिंदी में एक मतलब सिंगल, अनेक मतलब मैनी, है ना? ये है एक, ये है अनेक। हिंदी में पढ़ते थे ना हम लोग, तो यही चीज़ है। वहीं से मतलब ये फिलॉसफी डिराइव हुए, वर्ड में ही है, क्योंकि एक और अनेक। अकॉर्डिंग टू द अनेकत्ववाद फिलॉसफी, जो सच्चाई है और जो वास्तविकता है उसको अलग अलग तरीके से परसीव करा जाता है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। और पॉइंट ये है कि नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीट ट्रुथ। अभी जैसे मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल दिया श्रेया, मैं उसमें आपके लिए बाइसनेस की बात कर रहा था। अब कोई मुझे सच्चाई बताना चाह रहा है, आपके लिए रियलिटी दिखाना चाह रहा है, लेकिन मेरी सच्चाई ये है कि नहीं यार श्रेया ऐसा नहीं कर सकती है। उसकी सच्चाई ये है कि यार एक तुम रियलिटी से भाग रहे हो। और ये जो ट्रुथ और रियलिटी वाली जो चीज़ें होती है ना, ये हमारी अक्सर पर्सन के अगेंस्ट या किसी चीज़ के अगेंस्ट बायसनेस में दिखती हैं। सोच के देख लो, आपको कोई भी चीज़ एक पसंद है, पर्सन को हटा दो, चीज़ पसंद है। अब वो ठकुराइन हो सकता है आपकी फेवरेट जीन्स हो, फेवरेट टॉप हो, कोई चप्पल्स हो आपकी, या कोई भी ज्वेलरी का सामान हो। अब हो सकता है बहुत पुराना हो गया हो, मम्मी आपसे कह रही हो कि यार इसको हटा दे, टूटा फूटा अच्छा लगता है कि तो ये रखी रहती है अभी तक, यार इतने साल हो गए, इसको हटाओ। तो आप यही तो कहते हो ना कि आपको क्या लेना देना, रखा है तो रखा रहने दो। रियलिटी ये है कि वो ख़राब हो गया, वो फेंकने लायक है मम्मी के नज़रिए से। आपकी रियलिटी लेकिन ये कहती है कि यार इसको इतना टाइम हो गया मेरे पास, अब चाहे टूटे फूटे टुकड़ों में बिखर जाए, ये मेरे पास रखा रहेगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत। यहाँ पर बाइसनेस इन टर्म्स ऑफ अटैचमेंट झलक रही है कि नहीं झलक रही है, बताओ? ट्रुथ और रियलिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठकुराइन के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज़ है। तो जो जैनस हैं, दे कंपेयर ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रोक्लेम एब्सोल्यूट ट्रुथ विद इसको, यहाँ पर भी इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है, पर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग्स तो यार एशियन हिस्ट्री की बुक में अलग अलग तरीके से दे ही रखी होती हैं। अध गजानन्या, अध गजानन्या, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मैक्सिम समझते हो, एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन, मैक्सिम ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। क्योंकि ये देख रहे हो ना, गजा की बात हो रही है, गजा मतलब हाथी।
जो अध की बात हो रही है वो हो रही है अंधा। तो देखो एक कहानी है बेसिकली, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैनास जो हैं दे कंपेयर ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रोग्राम एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि जब भी कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि यार यही एक पूरी की पूरी जो सच्चाई है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा ट्रुथ और रियलिटी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस। तो बात तो यही है, जब मैं इतनी बार जब मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, यानी कि प्लूरलिज्म का कंसेप्ट होता है वहाँ पर, नॉन एब्सोल्यूटिज्म का कंसेप्ट होता है। तो उसके लिए एक कहानी है अद गजानन्या, ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। इस कहानी के अंदर वन मैन फेल्ट द ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? हाथी की सूंड। वन मैन फेल्ट द ट्रंक, अनदर फेल्ट द ईयर्स, बाय थर्ड फेल्ट द टेल। All the blind men claim to explain true appearance of the elephant. लोग अंधे हैं और हाथी को छूकर उसको बताने की कोशिश कर रहे कि वो कैसा दिखता होगा। अब एक बात बताओ, उन्होंने एक सिंगल वे से रियलिटी को देखा तो वो वैसी तो बता पाएंगे। जिसने सिर्फ सूंड को टच करा तो वो क्या कहेंगे श्रेया, कि हाथी जो है वो सांप की तरह होता है, कोई लंबी सी रस्सी जैसी चीज है जो कि रेंगती है ना। अगर उन्होंने सिर्फ कानों को छुआ है तो वो कहेंगे हाथी बड़ा एक लाइट सा जानवर है। अब ये कान फ्लैप भी कर रहे थे, तो हाथी एक ऐसी चीज होगी जो कि उड़ सकती है। और जिसने जो पूंछ पकड़ी है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसी डेफिनेशन होगी, सांप जैसी या कोई पतली से आइटम जैसी, क्योंकि उन्होंने पूरे हाथी को तो फील नहीं करा ना। अब देख सकते नहीं क्योंकि ब्लाइंड है, बट दे कुड ओनली पार्शली सक्सीड ड्यू टू देयर नैरो पर्सपेक्टिव्स। वो सिर्फ एक एंगल से उसको देखकर परसीव कर रहे हैं कि हाथी हाथी क्यों है। जैसे साइकोलॉजी में भी ये चीज़ आती है कि आपकी कॉग्निटिव रियलिटी ना आपकी कंप्लीट कॉग्निशन से बनती है, ना कि इनकम्प्लीट कॉग्निशन से। जैसे उसके अंदर एक एग्जांपल लिखा रहता है श्रेया 11th और 12th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर, कि जब ये 4 पैर और उसके ऊपर एक ये ऐसा फट्टा जब ये मिलाए गए तब जाकर बनी वो एक टेबल। जब किसी के 4 पैर, एक टेल और म्याऊ की वॉइस जब आई तो कंबाइंड तरीके से तब पता लगा ये है एक कैट। ये कंप्लीट कॉग्निशन से तो आपने पता लगाया कि कैट क्या। अब देखो 4 पैर और एक पूंछ तो कुत्ते के भी होते हैं, हाथी के भी होते हैं, लेपर्ड के भी होते हैं, चीते के भी होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कौन क्या है? हमें किसी भी चीज़ की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी कंप्लीट कॉग्निशन चाहिए पड़ती है। दिमाग के अंदर उसके सभी एस्पेक्ट, सभी क्वालिटीज़ जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अब समझो इस चीज़ को, अब दोबारा जाओ पहली लाइन के ऊपर। वो सॉलिटरी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, वन साइडेड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन प्लूरलिज्म। तो जैन डॉक्ट्रिन, जैना फिलॉसफी का, जैना डॉक्ट्रिन का ये बोलना है कि हर एक ऑब्जेक्ट का इन्फिनाइट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस और क्वालिटीज होती है, कि ऑब्जेक्ट्स हैव इन्फिनाइट मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटीज, so they cannot be completely grasped in all aspects and manifestations by finite human perception। मतलब कहने का मतलब ये है
एक कोई भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर याद रखना फिलॉसफी के अंदर कभी भी श्रेया ठाकुराइन, जब भी वर्ड आपके सामने फिलॉसफी आए, साइकोलॉजी और फिलॉसफी में श्रेया ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग से नहीं होता है. ऑब्जेक्ट कुड बी पर्सन्स ऑल्सो एंड ऑब्जेक्ट्स कुड बी थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, याद रखना. और वापस इस लाइन के ऊपर चलो. जैना फिलॉसफी का ये मानना है, जैना फिलॉसफी के क्या, ये तो रियलिटी है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी एक चीज़ भी हो, कोई वस्तु हो, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर अगर आपको टिप्पणी करनी हो कि क्या है क्या नहीं है, उसकी पहले सारी क्वालिटीज़ को देखो. अगर इंसान अपने परसेप्शन में उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को या वस्तु को परसीव कर रहे हैं अपने लिमिटेड, अपने फाइनाइट परसेप्शन से, अपने फाइनाइट कॉग्निशन से, तो फिर वो कभी भी उसका एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक व्यू नहीं देख सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया ना ये ह्यूमन परसेप्शन वाली बात. श्रेया 4 टांगे और ऊपर से एक रेक्टेंगुलर टेबल लकड़ी की हो तो वो टेबल कहलाती है. 4 टांगे हो, वो रेक्टेंगुलर सरफेस बढ़ाओ, उसके ऊपर सॉफ्ट सा एक गद्दा बिछाओ तो वो बेड कहलाता है. अब रेक्टेंगुलर सरफेस तो टेबल का भी था, बेड का भी है. 4 टांगे उसकी, 4 टांगे इसकी. तो किसी को कैसे पता लगेगा कि हम टेबल पे सो रहे हैं कि बेड पे सो रहे हैं? उसका कंप्लीट परसेप्शन हमारे पास होना चाहिए कि टेबल के ऊपर कभी भी कोई गद्दा नहीं रखता है, बेड पे लेकिन गद्दा रखा जाता है. बेडशीट बिछाई जाती है, टेबल के ऊपर कोई बेडशीट नहीं बिछाता. लंबी होती है, लंबा होता है गद्दा, बेड लंबा होता है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस लंबा होता है. टेबल का इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि वो इंसानों के लेटने के लिए नहीं होती. तो अगर आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगेन मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया कोई वस्तु या पर्सन, उसकी अगर इनफाइनाइट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस या क्वालिटीज़ हैं, तो आप उसको एक फाइनाइट के लिमिटेड ह्यूमन परसेप्शन से नहीं देख सकते हो. और ये चीज़ ना जैना फिलॉसफी में थोड़ी सी अगर गलत हो जाती है. क्या, कौन सी चीज़? हम लोग बोलते हैं ना जैसे ठाकुराइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपसे फर्स्ट टाइम कैसा इंट्रैक्शन हुआ किसी का, वही आपके दिमाग में छवि रहेगी. अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी श्रेया, ये चीज़ गलत है ऐसा करना. पहली बार में किसी को पूरा मत आंको, पूरा मत समझो, अपने दिमाग में कहानियां मत बनाओ सिर्फ लिमिटेड एक्सपीरियंस को लेकर किसी के साथ, क्योंकि यही जाके आगे चलकर दुख का कारण भी बन सकता है. और दुख कैसे? अटैचमेंट में बायसनेस. क्या पता फिर वो पर्सन को आपने होलिस्टिक जाना ना हो और 75% उसका एक हिडन रूप बाद में देखने को मिले. ये चीज़ होती है. तो ये मैंने आपको जो कंप्लीट, जो आर्ट एंड कल्चर में जो फिलॉसफी का इसका एंगल दे रखा है ना, मैंने आपको ये पूरा बता दिया. तभी कल रात को मैंने इसको ना शेरा बीच में यहाँ पर छोड़ा था, आगे नहीं करवाया मैंने. और मैंने फिर जो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक है और थोड़ी एक और जगह 2-4 सोर्सेज मेरे पास और हैं, वहाँ से फिर मैंने इसको प्रिपेयर करा. तब मैं इसलिए इसको अच्छे से बताना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप खुद एक बार बताओ, आप सेल्फ रीडिंग करके अगर इसको पढ़ रहे होते तो आप पीछे की कहानी नहीं जान सकते ना, ये क्यों लिखा हुआ है. ये रट्टा मारने वाली बात है. इनको और एक्सप्लेन करना चाहिए था एग्जाम्पल्स देकर. यहाँ पर ये हवा में बात करी गई है इनके द्वारा. यहाँ पर अच्छा दे रखा है लेकिन बहुत टफ है. हैं सत्य घटनाओं पे आधारित. सही बात है. एक हमारी श्रेया है बिल्कुल, आराम से खाना पीना, मिड डे मील स्कीम को चलाना, काम पे जाना, रात को लेक्चर लेना और आराम से सो जाना. जीवन में तो सुनामी सिर्फ हमारे मची है आज तक. कोस्ट पे रहना पसंद ही नहीं रहा ना कभी. चलो भाई समुद्र में चलते हैं, देखते हैं साइक्लोन की आई कैसी होती है.
तो ओनली केवलन, केवलन याद है जिन्होंने केवल सच्चाई का जो केवल रियलिटी है उसके ऊपर एब्सोल्यूट नॉलेज जिनको मिल गई है, परफेक्ट नॉलेज जिनको मिल गई है, एनलाइटेंड बींग्स, ओमिसेंट बींग्स उनको बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ज़रा। ये केवल ज्ञान याद है, तो जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो केवलन हो गए हैं, एनलाइटेंड हो गए हैं, ओमनीसिएंट बीइंग्स हो गए हैं, वही सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं सभी के सभी एस्पेक्ट्स में और सभी के सभी मैनिफेस्टेशन में, वाइल ऑल अदर्स आर केपेबल ऑफ फुली पार्शियल नॉलेज। और ये वाली बात पता है कहाँ लागू होती है प्रेजेंट वर्ल्ड में, आगे चलकर जो है ना फिलॉसफी ने एक्सप्लेनेशन दी। देखो इसलिए कहते हैं कि जो पर्सन ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है ना, एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, देखो एज इज़ रिलेटेड टू एक्सपीरियंस होती है। अब वो अलग बात है, कोई एज के हिसाब से कोई घर ही बैठा रह गया और कोई पूरा दुनिया घुमाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन घर बैठा रह गया वो किसी को लिमिटेड वे में आंक सकता है और उसके बारे में बता सकता है, और जिसने पूरी दुनिया घूम रखी हो तो वो पर्सन सबको समझ सकता है, वो कभी धोखा नहीं खाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसका एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो कि आगे चलकर हुआ था, कि जो हमसे बड़े उम्र के जो लोग होते हैं जिनके एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, लाइक हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, उनकी बातें हमेशा सही होती हैं। वो हम भले ही हमारी जनरेशन से मेल ना खाते हो, हमारे दोस्तों को ना समझते हो, कुछ भी ना समझते हो, लेकिन जैसे कभी कभार बड़े बुजुर्ग एक झटके में देखकर बता देते हैं ना कि ये पर्सन कैसा है, तेरा ये दोस्त कैसा है, तेरी ये दोस्त कैसी है, और वो आगे चलकर ठीक भी निकलता है, बिकॉज वो पार्शियल नॉलेज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ प्रेजेंट सर्कमस्टांस के हिसाब से देख रहे हो, जबकि उनकी बातें, उनका रवैया, जब वो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी के सामने जब वो आ रहे हैं, उनका रवैया, उनकी बातें, उनका हाव भाव जब उनको देखने को मिल रहा है, तो उनकी नज़रों में वो सभी एस्पेक्ट और उस पर्सन के सभी मैनिफेस्टेशन जो है उनकी आँख के साथ साथ उनकी नज़रों में भी समा रहे हैं, तो उनका दिमाग एक अलग पर्सपेक्टिव से उनको एक हिंट दे रहा है। अब लेकिन आप अगर बायस्ड हो तो आपको वो वाली बात समझ में आएगी नहीं, कह रहे नहीं यार मम्मा ऐसा नहीं है, पापा ऐसा नहीं है, कुछ भी आप बोलते हो यार। अब हालांकि हमसे बड़े लोग केवल नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनको इंसानों को पहचानने की क्षमता ज़्यादा होती है। हम क्या रखते हैं, सिर्फ पार्शियल नॉलेज। ओके तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। ये था पेज नंबर 5.24 और ये हमारा 5.2 है। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पर आप देखो, शायद द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिकेशन, ये क्या है? पहली बारी तो आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी। ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप कह सकते हो जब मे बी का एंगल आ गया तो किंतु परंतु वाली बात है। ठीक है, इट एम्फसाइजेस ऑन द रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज, कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो परसेप्शन है, हमेशा उसमें एक रिलेटिव डिफरेंस ज़रूर होगा। और वो रिलेटिव डिफरेंस किसके कंपैरिजन में होगा?
पर्सन टू पर्सन के कंटेक्स्ट में। एग्री करते हो? आप कितनी भी डिग्री ले आओ, कुछ भी आप पढ़ लो, आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि आपको उस सब्जेक्ट या उस डोमेन की एब्सोल्यूट नॉलेज हो गई है? आप कितने भी बड़े धार्मिक गुरु बन जाओ, आप ये कह सकते हो कि आपको पूरी की पूरी एब्सोल्यूट नॉलेज हो गई है? आपको मान लो कि चलो कोई किताब याद है, कोई एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो, आपको वेद याद है, श्लोक याद है, पुराण याद है, गीता, रामायण, महाभारत याद है, किसी भी एक डोमेन के अंदर आपने मास्टरी कर ली, लेकिन आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि आपको एब्सोल्यूट नॉलेज हो गई है। अब इससे ज़्यादा बेटर इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा बेटर इस चीज़ को कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। ये वाली थिंकिंग भी अपने अंदर लाना, ये एक फॉल्स ईगो नहीं है, आपको नहीं लगता? राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, शायदबाद सारी की सारी जो जजमेंट्स होती हैं, दे आर कंडीशनल। आप जब किसी को जज करते हो, कोई आपको जज करता है, आप किसी चीज़ पर टिप्पणी करते हो, और जजमेंट इन द सेंस कि आप कोई किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे हो और वही आपके मन के अंदर बसा हुआ है और आप उस पोजीशन से हटने को, हिलने को तैयार ही नहीं हो। सारी जजमेंट कंडीशनल होती है, और यही चीज़ें इंसान को, अगर इंसान मतलब एक कोई टिप्पणी करता है, पहली बात है तो जजमेंट्स तो होता है कि फाइनल वर्डिक्ट, आपने जो कुछ बोला किसी के बारे में, अब वो आप उससे डगमगा नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप डगमगाते हो तो फिर आपकी जजमेंट जो थी वो इंटैक्ट कैसे हुई? वो तो कंडीशनल हुई। और यही एक इंसान के व्यवहार को बनाती है एक बिन पैंदे का लोटा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, अपनी ही बातों से मुकर जाना, अपने ही प्रिंसिपल्स को लात मारकर नए प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लेना, रोज लाइफ में एक नया प्लान बनाना, एक नए प्रिंसिपल्स बनाना, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो सारी की सारी जो जजमेंट्स होती है दे आर कंडीशनल, और वो सिर्फ गिनी चुनी कंडीशन, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अंदर ही अच्छी लगती हैं पर्सन की जजमेंट, गिनी चुनी कंडीशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर और सेंसेस। मतलब पर्सन ने जैसा फील करा, जैसा एक्सपीरियंस करा, जैसे उसको स्मेल आई या कुछ भी है, वो एक उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो हो सकता है, वो उसमें जजमेंट दे तो वो चलो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन हर बार एक पर्सन की दी हुई जजमेंट ठीक ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई लोग बोलते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, देखा मैंने ऐसा बोला था ना, देखा यही हुआ ना, देखा मैंने तेरे को पहले ही बताया था ना। लेकिन जब वो इतनी बार बोलते हैं कि देखा ऐसे ही मैंने बोला था ना, देखा ऐसे ही हुआ ना, देखा मैंने तेरे को पहले ही बताया था ना, तो ये देखा देखा ये फिर हर चीज़ में वो क्यों नहीं बोल पाते? अंतर्यामी बन जाए, नियर फ्यूचर को जो है वो पता लगा लें, वो उनकी कही हुई बात ही अगर इतनी ठीक हो रही है तो इंसान का स्वभाव अकॉर्डिंग टू शायदबाद फिलॉसफी एक डगमगाता हुआ बिन पैंदे के लोटे की तरह होता है। इंसान जजमेंट भले ही जितनी मर्जी दे रहे, लेकिन वो गिनी चुनी सर्कमस्टांसेस के अंदर ही ठीक होती है। तो ऑल डैट इज पॉसिबल इज अ नंबर ऑफ पार्शली ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट एनी रियलिटी। आप किसी भी सच्चाई के बारे में कुछ भी बोलते हो तो वो पार्शली ट्रू हो जाता है, फिर आपके मुख से निकलता है कि अच्छा देखा मैंने ऐसे ही बोला था, देखो वही हुआ जो मैंने बोला था तुम्हें, बात तो तुम्हें माननी नहीं होती है। क्योंकि इंसान के दिमाग को एक रीज़न चाहिए कि कैसे भी करके उसकी कही हुई बात ठीक हो जाए, और ये उसको टेम्पररी खुशी देती है। अब यहाँ पर इंसान आधी अधूरे ज्ञान के साथ बात कर रहा होता है और उसका तुक्का फिट हो जाता है बहुत बार। बट पॉइंट यही है ना, होल रियलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर सर्टेन। पूरा अंतर्यामी कैसे हो सकता है हर एक सिचुएशन के अंदर? समझ पा रहे हो उसको? ये तो इजी है ना। तो एवरी स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी शुड बी प्रीफिक्स्ड, इसके पीछे बोलना चाहिए पर्सन को स्यात, और ये स्यात वर्ड से आगे चलकर क्या बनता है श्रेया? शायद, मे बी। ये था जो शायद हम बोलते हैं ना, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो, ये हाँ बस वही है।
और मुझे बहुत बुरे लोग लगते हैं जैसे मे भी बोलते हैं शायद। क्या? हिंदी? हिंदी तो आपको पता है ना, उसकी लिपि देवनागरी है ना। हाँ, ये फिलोसफिकल, ये काफ़ी डीप है क्योंकि अ, यार मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आप लोगों को टफ लगे, क्योंकि जब हम रियल में सिर्फ फिलोसफी का चैप्टर करेंगे ना, 6 फिलोसफीज़ होती है हमारे कोर्स के अंदर। एंशियंट इंडिया में ही हमारे कोर्स में, क्या एंशियंट इंडिया में ही 6 कोर फिलोसफीज़ होती हैं। उसके अंदर छोटी छोटी फिलोसफी। हाँ, बस यार एक बारी ना, पहले क्या होता है, इसके लिए रूलर्स का वो एरा जान जाओ ना, क्योंकि वो फिलोसफी को मेरा तरीका देखने का बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो ना रॉ फॉर्म में फिलोसफी करवा देते हैं, वो रट्टा मारने वाली बात है। हर एक फिलोसफी एक बीसी और एक ईडी में आई होती है श्रेया। तो मैं बताऊंगा कि उस ज़माने में सरकमस्टांसेस क्या चल रहे थे। फिर जब आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा ये अशोका का एरा था इसलिए अच्छा ये वाली फिलोसफी आई, अच्छा ये भक्ति सूफी का एरा था इसलिए ये फिलोसफी आई, तब समझ पाओगे आप फिर उसको। तो मैं भी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाऊंगा ना, फिर मैं भी शायद शायद करता रहूँगा, आप मेरे से शायद शायद करते रहोगे, वरना खतरनाक है वर्ड बहुत ज़्यादा। ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ, अगला यहाँ पर हमने पढ़ा था न्यायवाद, द थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। ठीक है, 2 फिलोसफी अभी तक हमने ख़त्म कर ली हैं। कौन कौन सी? अनेकंतवाद और शायदवाद, शायदवाद। द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यायवाद, और आराम से समझना इसको भी, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत आराम से करा रहा हूँ। आप आराम से ब्रेन में ऑब्जॉर्व करो उसको, कोई दिक्कत है तो मुझसे बार बार पूछो। इट सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अलग अलग स्टेक होल्डर्स और उनके अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स। अब पार्शियल स्टैंड पॉइंट क्यों कहा गया है? भाई मैं आपसे एग्री नहीं करता, आप मुझसे एग्री नहीं करते बहुत सारी बातों पर। आपको मेरी बात 25% ही ठीक लग रही है, 75% तकियालूसी बकवास लग रही है। मुझे आपकी बात 75% ठीक लग रही है, बस 25% बात मुझसे हजम नहीं हो रही आपकी कई बातें। तो ये जो थिंकिंग में कभी कभार जो क्लैश आता है वो होता है न्यायवाद। तो नए कैन बी अंडरस्टूड एज अ पार्शली ट्रू स्टेटमेंट्स बट दे कैनॉट ले क्लेम टू एब्सोल्यूट वैलिडिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन छुपा हुआ है। आप अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आपको कोई चीज़ सही लग रही है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, कोई दूसरा कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। जैसे श्रेया ने इकोनॉमिक्स करी थी, मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया था। एक पर्सन बस यही तो कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आने वाले टाइम के अंदर टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं। दूसरा पर्सन कह रहा है कि वो गिरने वाले हैं। अब वो तो नियर फ्यूचर के अंदर पता लगेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है। अब एब्सोल्यूट वैलिडिटी का मतलब क्या? वो पर्सन हमेशा तो नहीं बता सकता ना कैसा क्या होगा। कल को पेट्रोल अगर हज़ारों भी लीटर होने वाला है, अभी हमें कैसे पता लगेगा बताओ? तो क्या पेट्रोल खरीद के भरना स्टार्ट कर दें घर में, कि होर्डिंग करेंगे, जब महंगा हो जाएगा तब निकालेंगे इसे? कोई भी जो चीज़ है, आप जब रियलिटी को डिस्क्राइब करते हो, आपका व्यू पॉइंट अलग है और वो दूसरों के व्यू पॉइंट से हमेशा अलग होगा। हर कोई पर्सन पृथ्वी पर, ये फिलॉसफी कहती है कि कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर एग्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके स्टैंड पॉइंट व्यू पॉइंट अलग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसी भी होती है, मान लो कि आप और मैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है, और हमारे बीच में कोई ईगो क्लैश नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हम सब एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की, इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, ये जानते हैं कि यार चलो यार पूरे दिन ये पर्सन थक गया होगा इसलिए थोड़ा सा दुखी है, नाराज़ है, कोई बात नहीं यार, अगर ये मुझसे ऐसा बोल भी रहा है, अगर मुझसे ऐसा कर भी रहा है, अगर हम किसी को अपना मानते तो करते हैं। लेकिन कभी कभार ना स्टैंड पॉइंट, पर्सन व्यू पॉइंट ऐसे गुस्से में भी तो अलग दे देता है। पर्सन का बोलने का मन नहीं है लेकिन वो चिड़चिड़ाते हुए अलग व्यू पॉइंट देने लगा है। नहीं होता ऐसे घर में भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ, हमारे दोस्तों यारों के साथ, कि मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे नहीं पता।
चिड़चिड़ाया हुआ पर्सन ऐसा हो जाता है कभी कभार कि आप उससे पूछो अच्छा तुम ये बताओ, चलो सारी बातें छोड़ो, तुमने आज पूरे दिन क्या करा, मुझे नहीं पता, तो और किसको पता भाई। तो नए कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर ओपिनियन फ्रेम्ड विद अ व्यू पॉइंट। आपने किसी और चीज को देखा, किसी और ने किसी और चीज को देखा, और वो एक ओपिनियन है, और दोनों के ओपिनियन डिफर कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी श्रेया, जब वो मेरे साथ तैयारी करने आती थी विजन में, तो वो डॉक्टर थी, ठीक है, और वो रिलेशनशिप में थी, उसका बॉयफ्रेंड भी तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। उन लोगों का रोज ब्रेकअप और पैचअप इस बात पर होता था, पॉलिटिकल डिबेट्स को लेकर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती थी कि एक एक हफ्ते तक ब्लॉक करके रखते थे दोनों इस बात को कि तुम तो मेरे ओपिनियन की कदर ही नहीं करते, तुम्हें मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मुझसे पूछते क्यों जब कुछ जानना ही नहीं होता, तुम्हें सुनना ही नहीं होता मेरे बारे में, मेरे ओपिनियन मायने नहीं रखते क्या। अब दोनों एक दूसरे से ये बोलते रहते थे कि यार हम तो पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात कर रहे थे ना, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, मुझे नहीं पता, मुझे कॉल मत करना उसके बाद। फिर बेशर्मों की तरह शाम को वो चाय के उस पर स्टॉल पे मिलते थे, कभी कॉफ़ी पीते हुए। उनका व्यू पॉइंट तो ठीक है, उनको देखकर श्रेया कभी ये सोचा आपने कि मेरा व्यू पॉइंट क्या होता होगा उनको लेकर। तो नए कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर ओपिनियन फ्रेम्ड विद अ व्यू पॉइंट विच डज नॉट रूल आउट अदर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। मतलब नए बात के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर दूसरों के ओपिनियन आपके ओपिनियन से परे हैं, दूर हैं, रिस्पेक्ट देम, लिसन टू देम, शांति से सुनो, बीच में टोको मत पहले किसी को। और पॉइंट भी ये सही है, आप पृथ्वी में किन्हीं भी दो पर्सन को देख लो, अगर आप सिर्फ अपनी अपनी बातें रखोगे ना सामने, आप कभी किसी पर्सन का दिल जीत ही नहीं सकते, आप कभी अच्छे रिलेशन निभा ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी ही दुनिया बनाकर बैठे होते हो और आप अपना ही ओपिनियन थोपते रहते हो कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रही हूं वही ठीक है। and is therefore expressive of partial truth about an object। और जो कंप्लीट सच्चाई है ना, वो सिर्फ एंटरटेन करी जाती है एक नोइंग एजेंट के द्वारा। मतलब जो आप अपनी दुनिया बसाकर बैठे हो, जो सोच कर बैठे हो कि नहीं ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, आप सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते हो, आपको अपने ओपिनियन ही थोपने हैं, तो फिर आप दूसरों से पूछते क्यों कुछ भी, आप खुद ही कर लो अपने मन से जो आपको करना है। जैसे कई लोग होते हैं, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर। जैसे मान लो कि श्रेय मम्मा ने आपसे पूछा आज क्या खाओगे तुम, आपने बता दिया है कि चलो ये बना लो। दोपहर में जब आप खाना खाने बैठे तो कुछ और ही पड़ा हुआ था किचन के अंदर, तो आपने बोला आप तो मुझसे वो पूछ रहे थे ना, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ये बना कर रख दिया, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो आपके मन के अंदर आता होगा ना पूछने क्यों आए थे फिर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कुछ और फिलॉसफीज़ को जानेंगे। नया बात तक हमने कंप्लीट कर लिया। पार्शियल स्टैंड पॉइंट, हर एक पर्सन की व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, और पार्शियल यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रियलिटी में हमेशा उसका ओपिनियन ठीक नहीं हो सकता। वो अल्टीमेट रियलिटी या फिर यूनिवर्सल रियलिटी को थोड़ी ना जान सकता है। उसकी कही हुई बातें सर्टेन सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के अंदर ही वैलिड है। होल रियलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम और हर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे त्रिरत्न की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।